मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा देश भर में की गई हिंसा की निंदा करते हुए विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि यह हिंसक वृत्ति संपूर्ण सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। कहीं पर कावड़ियों पर हमले किए गए तो कहीं पर मंदिर के ऊपर मोहर्रम का झंडा लगाने से रोकने पर हमले किए गए। दिल्ली के नागलोई में तो केवल पुलिस पर ही नहीं बल्कि वहां से निकल रही बसों, कारों, स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर भी हमले किए गए और हिंदुओं को लाठियों से और पत्थरों से पीटा गया, जिससे दसियों हिंदू और पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। विहिप इस अमानवीय हिंसा की कठोरतम शब्दों में निंदा करती है। डॉक्टर जैन ने कहा कि चाहे ईद हो या मुहर्रम और चाहे रमजान हो, मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार हो, इस प्रकार के हिंदू विरोधी हमले से एक विशेष रणनीति दिखाई दे रही है। यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है। डॉक्टर जैन ने आगे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के एक वर्ग के द्वारा जिस प्रकार की हिंसा की गई वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। कहीं पर कावड़ियों पर हमले किए गए तो कहीं मंदिर पर मुहर्रम का झंडा लगाने की जिद की गई और रोकने पर मंदिर पर हमला किया। दिल्ली की नांगलोई में तो केवल पुलिस पर नहीं, सड़क पर से गुजर रहे वाहनों पर भी हमला किया गया। बसें, कारें, मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई, पत्थरों से, लाठियों से हिंदुओं को पीटा गया। न केवल वाहनों का नुकसान हुआ, दसियों हिंदू और पुलिस वाले घायल हो गए और अस्पताल में दाखिल हो गए। यह विचार करने का विषय है कि चाहे ईद हो या मुहर्रम और रमजान, चाहे मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार, हिंदुओं पर इस प्रकार की हिंसा क्यों की जा रही है। हिंदू विरोधी आक्रामकता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रणनीति दिखाई दे रही है। पहले मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी इनको भड़काते हैं, फिर जब एक वर्ग जिहादी बनकर हिंसा के लिए सड़क पर उतरता है तो नाबालिग बच्चों को आगे कर दिया जाता है। यदि वे पकड़े जाएं तो बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है और बहुत मामूली सी सजा लेकर वे अवयस्क बच्चे वापस हिंदुओं पर और मजबूती के साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं। यह हिंदुओं का और देश का तो नुकसान हो ही रहा है। मैं मुस्लिम नेताओं से भी कहना चाहता हूं, वे अपने समाज को आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। यह हिंसा उनके युवाओं को विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर ले जाएगी। पुलिस प्रशासन को भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, कहीं शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो कुछ क्षेत्रों को संवेदनशील कहकर वहां रोक दिया जाता है। क्या मुस्लिम त्योहारों के समय, उनकी शोभा यात्राओं के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को उनके लिए संवेदनशील नहीं मानना चाहिए? आखिर हिंदू कब तक अत्याचार सहता रहेगा? क्या हिंदू को शांति से त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? क्या वह मुस्लिम त्योहारों पर भी तनाव में ही रहेगा? ये यक्ष प्रश्न सबके लिए है, जिसका समाधान सबको मिलकर निकालना होगा। विश्व हिंदू परिषद अपील करती है, त्योहारों को मिलकर बनाएं, हिंदू मुस्लिम में न बांटें। ये किसी के भी हक में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।